जय माता दी। हर हर महादेव। कभी कभी जीवन अचानक थम जाता है, जैसे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। आंखों में आंसू, दिल में घुटन और आत्मा जैसे किसी गहरे सन्नाटे में खो जाती है। ऐसे ही क्षण में जब इंसान बिल्कुल अकेला होता है, जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक साधक के जीवन में माता काली की प्रचंडता दस्तक देती है। जी हाँ, आज की वीडियो का टॉपिक यही है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। क्योंकि मैं डेली ही ऐसे ही रहस्यमय जानकारी माँ काली से संबंधित और भक्ताई से संबंधित आपके लिए लेकर के आती रहती हूँ। देखिए, जब जीवन में माता काली प्रचंडता के रूप में उतरती हैं तो ये दस्तक बहुत धीरे होती है। कभी वो दस्तक बेचैनी बनकर आती है, तो कभी सवालों के शक्ल में, कभी आंसुओं की भाषा में, तो कभी गहरे मौन में। शुरुआत में साधक समझ ही नहीं पाता कि उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन भीतर उसके अंदर सब कुछ बदलने लगता है, जैसे कोई शक्ति उसमें उसकी आत्मा को जगा रही हो। माता काली की प्रचंडता का अनुभव तब नहीं होता है जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है। यह अनुभव तब आता है जब भीतर कोई तूफान चल रहा होता है, जब साधक संसार के भ्रम में उलझकर थक जाता है और उसे लगने लगता है कि कोई तो है जो पुकार रहा है, और वो पुकार कोई और नहीं होती, वो पुकार स्वयं माता काली की होती है। देखिए, प्रचंडता का अर्थ केवल विनाश नहीं होता। माता काली की प्रचंडता वह शक्ति है जो साधक को भीतर से तोड़ती है। और भीतर से तोड़ती क्या क्या है? उसके अहंकार को, उसके डर को, उसके कर्म बंधनों को। लेकिन ये तोड़ना एक करुणामयी प्रक्रिया है। माँ पहले भीतर से मिटाती है ताकि फिर कुछ नया निर्माण कर सके। जैसे खेत में हल चलाया जाता है, बीज बोने से पहले जमीन को उल्टा पुल्टा जाता है, वैसे ही माँ साधक की आत्मा को हिलाती है। और जब साधक इस परिवर्तन के दौर से गुजर रहा होता है, तब उस परिवर्तन के दौरान उसे कई अजीब अनुभव होते हैं। बिना किसी कारण आँख में आंसू आना, रात को नींद में डर लगना, या माँ काली के दर्शन होना। अचानक माता काली का मंत्र बार बार मन में गूंजना, शरीर में वाइब्रेशन महसूस करना, या मन में शांति, गहरी शांति का अनुभव करना। और ये संकेत होते हैं कि माता काली अपने प्रचंड रूप में प्रकट होने लगी हैं। ये अनुभव कभी बहुत डरावने लगते हैं तो कभी दिव्य, क्योंकि जो साधक के पुराने संस्कार, भय और अज्ञान जिससे वे टूट रहा होता है, वह सहज रूप से प्रतिरोध करते हैं। लेकिन माँ की शक्ति किसी प्रतिरोध को नहीं मानती। वह आकर सब कुछ साफ कर देती है। जैसे कोई आंधी घर की छत उड़ा ले जाए, लेकिन उस आंधी के बाद नई हवा चलने लगती है। कई बार साधक को लग रहा है कि जब उसके साथ होने वाला व्यवहार होता है दुनियादारी का, तो उसे लगने लगता है कि वो पागल हो रहा है, क्योंकि उसकी सोच बदलने लगती है। और सोच जो नॉर्मली लोग हैं उसकी सोच को नहीं समझ पाते, और वो सबके बीच में अपने आप को अलग महसूस करता है। पर असल में वह माँ के बहुत करीब जा रहा होता है। अब उसके भीतर जो नई शक्ति उतर रही है वह सामान्य नहीं है। यह वो शक्ति है जो साधक को तप में डालती है, ध्यान में खींचती है, उसे माँ के और करीब लेकर के जाती है। जब माँ की प्रचंडता का अनुभव साधक को होता है तो साधक के अंदर मन में क्रोध, गुस्सा बहुत अधिक उसका बढ़ जाता है। वो हर छोटी छोटी बात पर चिढ़ जाता है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होता। वो असत्य को सहन नहीं कर पाता है, और इसी वजह से दुनिया वाले या घर वाले भी उसको पसंद नहीं करते हैं। जब माँ उसको अनुभव कराती है तो माँ स्वयं उसको उपाय देती है, और अगर वो इन उपायों को दोहराता है तो दुनिया वाले उसको तांत्रिक बता देते हैं या जादू टोने करने वाला बता देते हैं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं होती, क्योंकि माँ की जब प्रचंडता जब चरम सीमा पर पहुँचती है तो साधक की आंखों में भी एक नया तेज आ जाता है। वह झूठ नहीं सह सकता, वह असत्य के खिलाफ खड़ा हो जाता है। वह अपने डर से अब नहीं भागता, बल्कि उसका सामना करता है। अब वह जान चुका होता है कि माता काली उसके साथ है। अब उसे किसी से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं होती, वह खुद ही चलता है, और माता काली
उसकी राह बनाती चलती हैं। माता काली की प्रचंडता कभी साधक को जंगलों की ओर खींचती है, कभी उसे अकेलापन देती है। साधक सबके बीच में होते हुए भी उसका मन करता है कि वो अकेले में बैठे, किसी अंधेर कमरे में बैठे। कभी उसे अपनों से दूर कर देती हैं, लेकिन ये सब उसकी परीक्षा नहीं है, ये उसका नए जन्म का निर्माण होता है। वह साधक जो पहले किसी का बेटा, पहले किसी का पति या पहले किसी की पत्नी या बेटी या दोस्त थी, अब वह केवल माँ की ही बच्चे बन जाते हैं। अब वह केवल माँ का साधक बनकर ही सीमित हो जाता है। अब उसकी पहचान बदल चुकी होती है। अब वो दुनियादारी के लिए नहीं होता, वो सिर्फ माता काली के लिए होता है। और ये अनुभव कुछ ही लोगों को मिलते हैं, क्योंकि ये अनुभव उन लोगों को दिया जाता है जो सच में माता काली को पाने की प्यास रखते हैं, जो अपने अंदर की गहराई में जाने से नहीं डरते हैं, जो अंधेरे में भी माँ की छाया देख सकते हैं, जो खुद को माँ के चरणों में पूरी तरह समर्पित कर देते हैं। साधक जब माता काली की पूजा करता है, जब वह घंटों माता काली के ध्यान में बैठता है, जब वह रोज माता काली का जाप करता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना में बदलाव आने लगता है। और फिर एक दिन अचानक जैसे किसी ने भीतर का दरवाज़ा खोला हो, और उस दरवाजे को खोलते ही माता काली स्वयं प्रकट हो जाती हैं। वह आंखों से दिखे या ना दिखे, लेकिन उनकी उपस्थिति हर साधक महसूस करता है। और उस क्षण साधक का शरीर कांप उठता है, दिल की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं, चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लेकिन भीतर एक दिव्य नृत्य होने लगता है। और वह नृत्य माता काली की ऊर्जा का होता है। यह अनुभव कभी इतने तीव्र होते हैं कि साधक रोने लगता है, लेकिन यह रोना पीड़ा का नहीं होता है, यह आभार का होता है। जैसे बहुत समय बाद माँ की गोद में वो बच्चा लौटा हो। जब साधक माता काली की इस प्रचंडता को सह लेता है, इस प्रचंडता को वो स्वीकार कर लेता है, तब माता काली उसे अपना पुत्र मान लेती हैं या पुत्री मान लेती हैं। अब वह साधक सामान्य मनुष्य नहीं रहता है, अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल चुका होता है। अब वह केवल सांस नहीं ले रहा होता, अब वह माता काली की ऊर्जा का वाहक बन जाता है। अब वह जहाँ जाता है वहाँ माँ काली की उपस्थिति भी महसूस होती है। अब वह दूसरों के जीवन में भी बदलाव लाने लगता है, बिना कहे, बिना किसी प्रयास के। माता काली की प्रचंडता तब तक नहीं दिखती जब तक साधक तैयार नहीं होता, और जब वह तैयार हो जाता है तो माँ उसे रोकती भी नहीं। जब पूरी शक्ति उसके भीतर उतारती हैं, उसका मार्गदर्शक बनती है, उसको कवच माँ काली देती हैं, और कभी कभी माँ काली उसके अस्त्र भी बनती है। जो साधक इस अनुभव से गुजर चुका होता है, उसकी आंखों में करुणा होती है, वाणी में शांति होती है, वाणी अब उसकी सत्य होने लगती है, और उसके हृदय में भी साहस आता है जो किसी भी तूफान से लड़ सकता है, क्योंकि अब वह जानता है कोई साथ हो या ना हो, लेकिन माता काली उसके साथ है। तो यदि आपके जीवन में इस समय ऐसा कुछ घटित हो रहा है, यदि आप भी भीतर कांप रहे हैं, अगर आपकी आत्मा भी चीख चीख कर बार बार माता काली को याद कर रही है, तो समझ लीजिए कि माता काली की प्रचंडता अब आपके पास आ रही है। तो अब आपको डरना नहीं है। ये प्रचंडता ही असली जन्म है। एक साधक का असली जन्म यही है जब माँ की प्रचंडता उसे प्राप्त होती है, माँ की प्रचंडता उसे अनुभव होती है। क्योंकि जब हर किसी को माँ की प्रचंडता का अनुभव नहीं होता, तो माँ की प्रचंडता से डरना नहीं है। यह वह अग्नि है जो सोने को तपाकर कुंदन बनाती है। जो साधक इसे समझ लेता है, वह माँ के सबसे प्रिय भक्तों में गिना जाता है। माता काली का यह रूप केवल तांडव नहीं है, ये परिवर्तन है, ये जागृति है। और जो इस जागृति से उठ खड़ा होता है, तो उसके जीवन में माँ का आना निश्चित है। माँ कभी भी किसी को डर या भ्रम से नहीं प्राप्त होती। कई बार साधक सोचता है कि वह माँ को साध रहा है, लेकिन असल में माता काली उसे साध रही होती है। वह उसकी हर परीक्षा लेती है, अंधकार में उसको छोड़ देती हैं, शांत हो जाती हैं, सभी रास्ते बंद कर देती हैं। और जब वह साधक माँ का नाम नहीं छोड़ता है, तब माँ उसके सामने प्रकट होती हैं।
और साधक के प्रचंड रूप में माँ उसके साथ चलती हैं। वो डरावना नहीं होता रूप माँ का, वो जागृत करने वाला रूप होता है। साधक के शरीर में जब माँ काली उतरती हैं तो उसकी वाणी, उसकी आँखें, उसकी उपस्थिति वातावरण को बदल देती है। पशु पक्षी भी उसकी उपस्थिति को महसूस करते हैं, क्योंकि अब वह साधक अकेला नहीं होता, माता काली का प्रचंड रूप उसके साथ चलता है। जैसे जैसे साधना बढ़ती है वैसे वैसे ही माँ की प्रचंडता एक आशीर्वाद बन जाती है। और अब वह डराने वाली नहीं होती, वह शक्ति देती है, राह दिखाती है, भीतर के सभी नकारात्मकता को ख़त्म कर देती है। लेकिन यह अनुभव कभी एक दिन में नहीं होता, यह महीनों और वर्षों की तपस्या का फल होता है। कभी कभी अगर किसी के कर्म बंधन बहुत साफ होते हैं तो अचानक भी हो जाता है, लेकिन होता ज़रूर है। हर साधक के जीवन में जो भी साधक माता काली की प्रचंडता का हर साधक वो अनुभव करता है, जो माँ को सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची श्रद्धा से माँ की पूजा करता है, क्योंकि उसके लिए वो जान चुका होता है, क्योंकि उसके लिए दुनियादारी मोह माया है और माता काली ही केवल सत्य हैं। तो अब आपको, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी घटनाएं आपके हो रही हैं, चेतना में भी कोई आपको अजीब अजीब घटना आपके महसूस हो रही है, तो समझ ले कि आप भी माँ काली के प्रचंडता के द्वार पर हैं। तो डरिए मत, वो माँ है, वो डराएगी नहीं, वो आपको आगे लेकर के जाएगी, आपको अपनी प्रचंडता का अनुभव कराएगी। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलती हूँ फिर से नई ऐसी रहस्यमय जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माँ काली।